जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलता है जो कि सुबह 9 बजे लाइव सेशन में कराया जाता है। तो ये इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर और सिलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर जो 14 कराए थे उसमें 1 से लेकर 25 तक प्रश्न कराए थे। एक प्रैक्टिस सेट में हम 25 प्रश्न लेकर आते हैं। इसमें हम 26 से लेकर 50 तक प्रश्न कराने वाले हैं। तो देखिए 26वां प्रश्न है आपके सामने कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि से सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद के तहत हमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 के ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। शराबबंदी जो कराया जाता है संविधान के तहत ही बंदी कराया जाता है, जैसे कि बिहार में शराब बंद है। तो देखिए ये अनुच्छेद 47 में इसका वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यानी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर आ गया कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, यानी कौन सा देश से, किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व है जो कि लिया गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए ये संविधान में जो नीति निर्देशक ऐड किया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है। जितने भी जैसे बादल रहता है, चाहे बारिश होता है, चाहे किसी प्रकार के मौसम संबंधित घटनाएं होती है, आपको किस मंडल में ऐसा होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, एन मंडल। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सारी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए आतंक विरोधी दिवस है जो कि 21 मई को मनाई जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। यहाँ पर 4 मुगल शासक है, आपको बताना है कि किसने है जो कि धर्म को राजनीतिक से अलग रखा। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि चल रहा था तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, और ये भी कमेंट कीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था। तो देखिए उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड इरविन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस रेखा को हम बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखा, और इस रेखा को बोलते हैं हम देशांतर रेखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्द से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हवाई द्वीप है जो कि किस महासागर में स्थित है। तो देखिए अगर इसका कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर, तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर
36वां प्रश्न है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि राधा मोहन कप जो दिया जाता है वो किस खेल से संबंधित है और ये दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। पोलो में राधा मोहन कप है जो कि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 37 नंबर, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि एक राष्ट्र और एक नेता किसका नारा था। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिटलर। हिटलर के द्वारा बोला था कि हम ही देश है, हम ही राज्य है, हम ही सब कुछ है। तो एक देश और एक राष्ट्र, सॉरी एक नेता और एक राष्ट्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसमें टोटल 25 प्रश्न है जो कि करवाने वाले हैं। तो 25 में से आप कितने का सही जवाब दे रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था। और 4 ऑप्शन है, विलियम हार्वे, कार्ले लैंड्स स्टीनर, और सी है फंक, और डी है मैकुलन। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ले लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहने वाला है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, यानी सबसे शुद्ध ईंधन देता है हमको, और कौन सा है जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण है जो कि नहीं फैलता है। इनमें कौन सा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, आपको बताना है। कोयला है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोल है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी प्राकृतिक गैस से टिक आउट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न देखते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, मनीला और पेरिस। तो देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय है जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए एक तरफ कंट्री का नाम है और दूसरी तरफ वहाँ का घास स्थल क्षेत्र है। तो कौन से यहाँ पर मैच सही जोड़ा है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जेंटीना पंपास। यही है जो कि एक दूसरे से मैच करता है। अर्जेंटीना कंट्री में है जो कि पंपास घास क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस एवं हिमालय किस प्रकार के पर्वत है। जितने भी यहाँ पर पर्वत है सभी सब इसकी अपने अपने कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा इसका रेस्ट है। तो आपको बताना है कि रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पस और हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये सभी है पर्वत है जो कि बलित पर्वत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न का ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। यानी जो बहुत सारा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में जो कि घास का क्षेत्र है, तो वहाँ पर किस प्रकार का घास पाया जाता है आपको बताना है। सवाना, स्टेपीज, डाउन्स और पंपास। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में है जो कि डाउन्स घास है जो कि पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस और फायरमैन में भी ये प्रश्न है जो कि पूछ चुका है। तो निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न देखते हैं कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपको बताना है कि देखिए विश्व के इतिहास से भी आपके एग्जाम में प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये विश्व के इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो
हुआ था नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस समय हमारे शरीर से कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो ये शरीर के 20% ऊर्जा जो कि ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है। यानी जो भी सूचना हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा होता है वो किस रूप में होता है आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, 4 ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चेतना, आवेग, उद्दीपन और संवेदन। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या प्राकृतिक है। देखिए वाष्पोत्सर्जन होता है 2 प्रकार का प्रक्रिया होती है, एक भौतिक प्रक्रिया होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 50वां प्रश्न देखते हैं कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो आपको बताना है कि बिहार के कौन सा जिला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1922 में अधिवेशन हुआ था वो कौन सा जिला में हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक पटना, रामगढ़, गया, हरिपुरा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। तो इसमें हम टोटल 25 प्रश्न कराए हैं। आपको वीडियो कैसे लगा है ये आप बताइए कमेंट करके, और क्वेश्चन का लेवल क्या है और इसे हार्ड करें या ठीक है लेवल। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।